जैसा कि आप जानते हैं हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की हमारे पास। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारे पास है सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई सिस्टम क्या होता है हम इसको डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में ये कहता है कि फिजिक्स इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ मास एंड टाइम। हमारे पास फिजिक्स में क्या इन्वॉल्व है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। इसमें आ जाता है जैसे लेंथ है मास है टाइम है हमारे पास। इनको जब हम कंपेयर करते हैं टू कंपेयर एंड शेयर डेटा ग्लोबली ए स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट इज नेसेसरी। जब इनको कंपेयर करते हैं और शेयर करते हैं तो हमें क्या होता है जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड सिस्टम जो हमारे पास क्या होता है जरूरी होता है नेसेसरी होता है हमारे पास। अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन से पहले हम पढ़ते हैं कि जब सिस्टम इंटरनेशनल नहीं था तो क्या होता था हमारे पास। देखें अगर हमारे पास इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें, पाकिस्तान में अगर लेंथ की यूनिट चल रही है मीटर तो यूनाइटेड स्टेट में लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर नहीं होगी नहीं थी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती थी कि जहां से कोई जाता था वहां पर कोई चीज लेता था या वहां से यहाँ तक भेजते थे तो इनको लिए मसला होता था। उन्होंने एक ऑलमोस्ट क्या किया है कि सारे जो साइंटिस्ट थे बैठकर एक कॉन्फ्रेंस किया है। उस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से उन्होंने एक सिस्टम इंटरनेशनल इवेंट किया है। वो ये कॉन्फ्रेंस 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी हमारे पास 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। अच्छा, उससे पहले इन अर्लियर क्या था, टाइम साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग डिफरेंट सिस्टम यूनिट एमकेएस सीजीएस एंड एफपीएस सिस्टम क्या कर रहे थे हमारे पास साइंटिस्ट यूज कर रहे थे हमारे पास कौन से सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है हमारे पास कि एमकेएस सिस्टम क्या था हमारे पास, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, यानी कि लेंथ के लिए मीटर यूज करते थे, मास के लिए किलोग्राम यूज करते थे और टाइम के लिए सेकंड यूज करते थे। और इसके बाद हमारे पास सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में हमारे पास क्या है कि सेंटीमीटर लेंथ के लिए और मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड यूज करते थे, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। इस तरह एफपीएस है हमारे पास, फुट पाउंड एंड सेकंड हमारे पास। तो ये हमारे पास 1960 से पहले जब हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, यानी कि जब सिस्टम इंटरनेशनल नहीं था हमारे पास, उस वक्त हमारे पास ये सिस्टम यूज किए जाते थे। अब इसके बाद हमारे पास अब इनकी डिफिनीशन पढ़ते हैं सिस्टम इंटरनेशनल की। हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल, इट इज ऑन इंटरनेशनली accepted system of unit for measurement based on 7 fundamental quantities। 7 fundamental quantities जो हैं उनके लिए हम उन्होंने क्या किया है, एक सिस्टम इन्वेंट किया था। उस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं हमारे पास। और इसमें मैंने एक और भी इसकी डिफिनीशन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटी। ये कंप्लीट सेट होता है जो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज को पर क्या होता है, कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है हमारे पास। अब इसके बाद आ जाते हैं कि साइंस जो है हमारे पास उसको कौन सी चीज रिक्वायर होती है हमारे पास। देखें, साइंस रिक्वायर दैट क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटीज, मस्ट बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। साइंस को और क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है जिसको क्या कर सकते हैं हम डिफाइन भी कर सकते हैं और इसको मेजर भी कर सकते हैं हमारे पास। जिस तरह हमारे पास वेलोसिटी है, जिस तरह स्पीड है हमारे पास, अब इसको देखें हम मेजर भी कर सकते हैं और हमारे पास क्या कर सकते हैं, डिफाइंड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास साइंस को इस किस्म की क्वांटिटी की जरूरत रिक्वायर होती है हमारे पास। इसके बाद लाइक ब्यूटी है, ऐसी क्वांटिटी भी है जिनकी हमारे पास थिंग दैट कैन नॉट बी मेजर, जिनको मेजर नहीं कर सकते हम। जिस तरह हमारे पास लाइक ब्यूटी है, लव है, हेट है एंड आर ऑल नॉट साइंसेस। ये क्या है हमारे पास साइंस में नहीं आते हमारे पास। क्या क्या, लाइक जैसे कि ब्यूटी भी नहीं आती हमारे पास, लव भी नहीं आता हमारे पास, हेट भी नहीं आता हमारे पास, इसको मेजर नहीं कर सकते हमारे पास।
तो हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये साइंस में भी नहीं आते हमारे पास, क्योंकि साइंस में मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि साइंस को किस चीज की जरूरत होती है हमारे पास, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बेस यूनिट के ऊपर। बेस यूनिट क्या होता है? द यूनिट एसोसिएटेड विद बेस क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास एंड टाइम। हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया था स्टूडेंट। फिजिकल क्वांटिटी क्या था? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें हमारे पास आ जाता है लेंथ, आ जाती है लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द बुक, लेंथ ऑफ द समथिंग, कुछ भी हो जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती है। इसी तरह हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में दो पीरियड हमारे पास आ जाते हैं क्वांटिटी, एक बेस क्वांटिटी आ जाता है, एक ड्राइव क्वांटिटी आ जाता है। बेस क्वांटिटी क्या होता है? हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी, जो बुनियादी क्वांटिटी होते हैं उनको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है उनका यूनिट जो होता है द यूनिट एसोसिएटेड विद बेस क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास एंड टाइम, तो उनके एसोसिएटेड जो यूनिट होता है उसको बेस यूनिट कहते हैं। अब बात समझने की ये है कि बेस क्वांटिटी होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या होगा? बेस यूनिट होगा। और जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या होगा? हमारे पास ड्राइव यूनिट होगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम ये टेबल देखते हैं। देखिए लेंथ की हमारे पास क्या होती है? मीटर है, मास की केजी है हमारे पास, इसी तरह टाइम की सेकेंड है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर है हमारे पास, टेम्परेचर की केल्विन है हमारे पास, इस तरह कैंडेला है हमारे पास, सीडी हमारे पास, ये आ जाते हैं। ये 7 बेस क्वांटिटीज है। और इसके बाद हम ड्राइव क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे कि ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है। उसके बाद हम ड्राइव क्वांटिटी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सर, हम ड्राइव यूनिट को डिस्कस करेंगे और साथ में सप्लीमेंट्री यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप करें।